यस मैम। चलो ठीक है, तो पहले ना हम लोग ये डाउट से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लाइक यू हैव अ टेस्ट और बाकी चीजें करने से पहले ये डाउट्स क्लैरिफाई करना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन विद द डाउट पार्ट फर्स्ट। सो जिसके और भी किसी के रह रहे हैं तो प्लीज सेंड कर दो, ताकि हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। So there is one doubt: the number of circular path orbit made by the electron in the first number of orbits made by the electron in the first Bohr orbit in a hydrogen atom। वन ही तो होगा बेटा, इसमें क्या बताना है? है ना, इसमें तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या डाउट में पूछना चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो एक दूसरा देखते हैं। तो ये चलो सब लोग ट्राई करते हैं। तो तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट से नहीं है? अच्छा ठीक है। द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू wavelength corresponding to maximum energy of hydrogen to maximum energy for hydrogen is 91.2 nanometers. Okay, find the corresponding wavelength for helium ion, lambda for helium ion। और ऑप्शंस अपने को दिए हैं 22.8 नैनोमीटर्स, 50 नैनोमीटर्स, 60 नैनोमीटर्स एंड 80 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो ट्राई करो अभी सब लोग पहले। मैंने अभी भी ज्वाइन किया, आपने अभी तो क्या? बेटा मैंने सिर्फ डाउट्स लेना स्टार्ट किया है अभी। yes. हाँ ट्राई करो। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? आउटर मोस्ट शेल पे, इंफिनिटी। Yes, the wavelength corresponding to the maximum energy of hydrogen atom। ठीक है, तो लैम्डा बोलना चाह रहे हैं वो। फाइन, En अपने को नहीं पता है, बट En निकालने का तरीका तो अपने को पता है ना। इट विल बी सम कांस्टेंट k इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अपन। yes. ओके, अब इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसके लिए अपन ऐसे यूज कर सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। कैन यू एग्री विद दिस? yes. यस ठीक है, मैम। अब फॉर हाइड्रोजन Z की वैल्यू 1 होगी, तो K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। K की वैल्यू क्या हो जाएगी? सपोजिंग आई राइट एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में लिखना है अपने को? मीटर्स में। क्यों मीटर्स में लिखना है? क्योंकि अपन जूल्स लेके चल रहे हैं। कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो दिस K का वैल्यू? yes. यस मैम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए N का वैल्यू कितना होगा? फॉर हाइड्रोजन एटम N का वैल्यू कितना होगा? 1। 1। ठीक है, तो K का वैल्यू हमें निकल आएगा। अब दे वांट यू टू फाइंड द लैम्डा फॉर हीलियम आयन। अगेन वही चीज करनी है। En फॉर हीलियम आयन शुड बी इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा फॉर हीलियम आयन। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना? yes ma'am. यस मैम। सो जस्ट चेक इट आउट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? K Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इज इक्वल टू Hc अपॉन ये, और K की जगह क्या लिख देते हैं? K की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं। लिख सकते हैं? yes. यस मैम। ठीक है, K की जगह Hc अपॉन क्या था ये? 91.2 इंटू 10 इंटू 10 रेज़ टू टू द द पावर पावर। -9।
और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम 2 2। तो यहाँ पे लिखो 4, 2 का स्क्वायर 4। N की वैल्यू क्या होगी? हीलियम आयन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से ऑर्बिट में हम रहेगा? 1 फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। Yes. तो Z square upon N square is equal to Hc upon lambda for helium ion. Can you solve this? Can you solve this? Yes, ma'am. Hc Yes, से Yes, Hc cancel हो जाएगा. What will be the lambda for helium ion? What will be the lambda for helium ion? Will it become like this divided by 4? Yes, ma'am. Divided by 4 nanometers. तो अब देखो आंसर तुम्हारा नैनोमीटर्स में दिया है. तो आंसर देखो 4 2 जा 8, कितना बचेगा? 4 2 जा 8, 22 पॉइंट समथिंग होगा क्या आंसर? देखो 22.8। Yes, ma'am. 22.8. गेटिंग हाउ टू डू इट. जब हमें कुछ दिया होता है तो हमें अपना कांस्टेंट नहीं लगाना होता है. ठीक है, गेटिंग इट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारा. व्हाट इज इट नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा an electron in hydrogen atom in ground state. In ground state. Okay. Now absorbs energy equal to the ionization energy, the wavelength of emitted electron निकालनी है. चलो सब लोग ट्राई करो. ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ बताने वाला है ही नहीं. एक बार लैंग्वेज को रीड करते हुए सब लोग ट्राई करो जरा. क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं. मे बी तुम एग्जॉस्ट कर गए थे इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए हो. तो एक बार ट्राई. मैम आंसर मैच नहीं हो रहा था. हाँ तो ट्राई तो करो बेटा सबको. Are you able to get it? What will be the ionization energy for hydrogen atom? Won't it be 13.6 Z square upon N square in electron volt? Ionization energy is nothing but negative sign of total energy. याद आया? Can you people agree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब खुद से सॉल्व करो. Z की वैल्यू 1 होगी क्योंकि हाइड्रोजन बोला है. ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो N की वैल्यू भी 1 होगी ना. Yes, ma'am. तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इंटू 1.18, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 21. क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी इन जूल्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? क्या लर्न कराई थी? बेटा ट्राई किया सबने? टेस्ट देना है ना? मैम यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैम किसकी है? क्या? कैन यू रिपीट अगेन? कैन यू रिपीट अगेन? क्या बोला? मैम आयनाइजेशन एनर्जी के आगे कुछ है क्या मैम? क्योंकि हाँ करो ना फिर बेटा ट्राई. इसकी एनर्जी जूल्स में लिखें तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आंसर हमें लैम्डा में निकालना है, मीटर्स में. Yes, ma'am. तो जूल्स में एनर्जी लर्न कराई थी. Yes, ma'am. बताओ क्या थी? Minus 21.8 into 10 power minus 9. यस 21.8, बट यहाँ पे प्लस हो जाएगी. Yes, ma'am. ठीक है, इतनी एनर्जी तुमको चाहिए जो कि कहाँ से मिलनी चाहिए? किसी फोटोन से मिलनी चाहिए. तो यहाँ पर लैम्डा निकालने के लिए वॉन्ट यू राइट लाइक दिस? Excuse me, ma'am. यस बोलो. Ma'am, in question it is written that ionization energy of lithium. आई थिंक इट इज हाइड्रोजन. Ma'am, देखते हैं. allow to. देखते हैं एक बारी, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ तुमने जो सेंड किया है मुझे. भाई जिसका मेरे पास जो क्वेश्चन है, हाँ तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आयन निकालनी है ना. इक्वल टू लाइक an electron in hydrogen atom in its ground state absorbs energy equal to the ionization energy of okay lithium ion. Fine, my mistake. मैम हाँ मैम ये 2.18 into 10 power minus 19 होता है minus 18?
बेटा 21.8 लिखोगे, तुमने 2.18 लिखा है या फिर ये देखो Okay, 13.6 को वही चीज है, तुम कैसी मिस्टेक्स करते हो, इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.6 into 10 raised to the power this, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 21.8 आएंगे कि नहीं? यस मैम, यस देखा नहीं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है 2.18 लिख रहे हो या 21 लिख रहे हो। बात क्लियर हुई? यस ठीक है, तो अब ये लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 हो जाएगी कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 21.8 into 10 raised to the power -19 into 9। Hc की वैल्यू लर्न कराई थी, कितनी होती है? -26. 10 raised to -26. अपॉन लैम्डा। कैन वी सॉल्व दिस? Yes, ma'am. 20 into 10 raised to the power यहाँ कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 21.8 into 9, कह सकते हैं ऐसे? Yes, ma'am. बोलो। Yes, इसको ma'am. अप्रोक्सीमेटली मैं जल्दी कैलकुलेशन करना चाह रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे से आंसर मैच करवा सकूं, तो मैंने इसको कम कर दिया और इसको बढ़ा दिया, ऐसे कर सकते हैं लगभग। Yes. सो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 raised to the power -6 मीटर्स, लेकिन यहाँ मीटर्स में सिर्फ एक आंसर दिया हुआ है, ठीक है, और ये आ नहीं रहा है, तो ये आंसर, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, ये नैनोमीटर्स है, ये तो एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो एंगस्ट्रॉम में कितनी वैल्यू होती है? पावर -10 meters. -10। तो अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 raised to the power 4 एंगस्ट्रॉम। ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मम ये -8 आएगा ऊपर। -8 आ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक देन, -8 आ रहा है। Yes, ma'am. यस Yes, अगर हम ma'am. इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 100 एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो ऐसा 100 एंगस्ट्रॉम वाला भी कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। फिर दूसरा देख लेते हैं, नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 10 नैनोमीटर्स के आसपास आएगा कि नहीं? Yes, ma'am. और पिकोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ज्यादा आएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बेटा। Ma'am, answer is B. बी, तो देखना डेसिमल का कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया हमसे। 21 पॉइंट, ये मतलब फिर कैलकुलेटर से एक बारी कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेना, मेथड तुम्हारा यही रहेगा। Okay. Calculation यही है. ये मुझे देखना, मतलब भाई ये कैलकुलेशन ही मेन है यहाँ पे। 20 ये इधर 19 माइनस ये करोगे 26। 20 की वैल्यू भी तो मैम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैम हाँ हाँ अप्रोक्सीमेट है बेटा, तभी तो मैं अप्रोक्सीमेट ही लिख रही हूँ ना, मैंने कहीं नहीं लिखा इक्वल। 26 प्लस 19 करो, -19 करोगे कितना बचेगा? 7 ही बचेगा ना। यस मैम। ये वाला पार्ट ठीक से करके देखना। ओके, मैंने तो कम ज्यादा कर करके थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट निकाला था, तो यहाँ नीचे 10 बच रहा था, तो 10 raised to the power -8 हो रहा था। आंसर देखो तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग के आसपास हो सकता है, आ रहा है, बट मेरे से कोई डेसिमल मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 100 आ रहा है अपना, यहाँ पे देखो, और यहाँ 1.17 दिया हुआ है। या तो इनके आंसर लिखते पे एरर आ रही है, या तो ये होना चाहिए 117 एंगस्ट्रॉम। अगर ये 117 लिख ले तो हमारा आंसर बहुत परफेक्टली मैच कर रहा है, देख लो। मैम इसको हम सॉल्व करने के बाद मैम 0. सॉल्व करके देख लो, मेथड यही है। यस मैम। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो मैं करवा चुकी हूँ ना शायद, ये वाला क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट जो भेजा, चलो देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल have kinetic energies 16e, 4e and e respectively. Okay, respectively. Fine. So what will be their de Broglie's wavelength? ठीक है, तुम्हें ये बताना है de Broglie's wavelength का रिलेशनशिप क्या होगा। एक रिलेशनशिप दिया है, ये क्या दिया है,
इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन अल्फा, देन दूसरा दिया है this and this is equal and this is there, and the C1 is this and this alpha, and the D1 is alpha E and तो बेटा देखो क्या डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है ना फॉर्मूला। यस मैम यहाँ तो हम काइनेटिक एनर्जी दी हुई मैम डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। क्या मैम h की वैल्यू मैम कांस्टेंट होती है मैम, हाँ। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये हम नहीं लिखा directly होता है compare 2mke, ये फॉर्मूला कराया था। यस मैम यस मैम यस तो मैम। अब बताओ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज 1836 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स, कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, काइनेटिक एनर्जी अपने को दी है 16 ही, इतने पे छोड़ दे। यस ओके, अब लैम्डा पी निकालो, लैम्डा पी लिखोगे तो क्या लिखोगे, h अपॉन 2 इंटू 4e लिखोगे, लिखोगे। यस मैम और Yes, यहाँ ma'am. पर देख लो लैम्डा जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है वो लिखोगे तो h अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, इंटू e लिखोगे। इज इट फाइन? यस मैम अब देखो सब में अगर 2 क्या 4e कॉमन ले लें, 4e कॉमन ले लें, h अपॉन 2 4e अपन कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 4e mp कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, कितना बचेगा बोलो, 4e लेने के बाद 8 बचेगा, एंड यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1836। तो खुद से ही तुम्हें दिख रहा होगा सबसे मैक्सिमम तो इलेक्ट्रॉन की आने वाली है वैल्यू, कंपेयर कर लो। Yes, ma'am. यस भाई मास इतना ज्यादा कम है कि 16e का भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम आने वाला है या नहीं? Yes, ma'am. बताओ कौन सा Yes, ऑप्शन है ma'am. इसमें इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम दिया है, यही बचा ना, यही ऑप्शन है ना, डी वाला। ऑप्शन ए A. ऑप्शन में मैम इलेक्ट्रॉन का A. मैक्सिमम। हाँ ए भी है, सॉरी ए भी है, बट ये देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये 8a आ हाँ, रहा है आ और रहे ये हैं। 4a है, यस मैम। दीज आर नॉट इक्वल। और ये 8 है मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा कि नहीं, यस तो मैम। विल बी ग्रेटर, तो मैम यही अल्फा ऑप्शन विल बी बनेगा कि ग्रेटर। नहीं? यस मैम। ओके ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ ऑप्शन ए दे आर सेइंग गलत दिया हुआ है वो, या तो फिर इसको इन्होंने कितना रखना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे या तो, या फिर यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, 4 खुद से देखो ना, कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है। यस मैम मेरा भी अब सी वाला आ रहा था बट ये कैसे होगा ये पता ही नहीं हाँ हाँ वो गलत दिया हुआ है, अगर वो लोग इसको प्रिंटिंग एरर को सही कर देते और इसकी जगह 2e लिखते तो देखो 4 and 2 8 and 4 and 2 8, then it could have been like this, then ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, देख लो। यस मैम ठीक है, तो या तो वहां प्रिंटिंग एरर हुई है, 2e होना चाहिए था, या फिर आंसर गलत दिया है, डी होना चाहिए। ठीक है, या तो आंसर प्रिंट करते टाइम गलत है, मिस्टेक दिख रही है ना? यस मैम ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यही दोनों डाउट्स तुम्हारे भी थे, फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, इफ kinetic energy of electron in the second Bohr's orbit of hydrogen atom, ठीक है, निकालो kinetic energy of electron in the second Bohr's orbit of hydrogen, A naught represents the Bohr's radius, Bohr's radius, और तुम्हें निकालना किसके टर्म्स में है,
h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m a नॉट स्क्वायर के टर्म्स में। फिर लिखा है h स्क्वायर। तो यहाँ बेटा तुम लोग सिर्फ कैलकुलेशन देख के डर जाते हो, तुम्हें मैथ्स यूज करनी है, उसी में इक्वेशंस को यूज करना है, कोई इसमें कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं करी गई है। m a नॉट एंड d represents h square, 64 is pi square। अच्छा पहले सबसे पहली चीज ये बताओ बोर्स रेडियस का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज ये बताओ बोर्स रेडियस का The मतलब क्या radius है? of very first orbit. Yes, very first orbit of which element? Hydrogen, because you Hydrogen. know na, Hydrogen. Yes, ma'am. it is representing Bohr's radius and it basically means radius of hydrogen atom। क्योंकि बोर्स थ्योरी तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड है ना? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो इसलिए इसको ही करते हैं। Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो अब देखो हमें ये लिखना होता है ना, देखो हमें h भी चाहिए, हमें पाई भी चाहिए, तो हम क्या चीज यूज करें जिसमें h भी आता हो पाई भी आता हो? कैन आई राइट लाइक दिस, mpr is equal to nh/2 pi। Yes, ma'am. ठीक है, अब r कैन बी रिप्लेस्ड बाय a नॉट बिकॉज उन्होंने बोला ही है, Yes. एंड n कैन बी रिटन एज 1। Yes, check ma'am. it out, so it will become what? a नॉट is equal to nh/2 pi। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में बताओ, निकालना क्या है क्वेश्चन में? Kinetic energy. Kinetic energy। And what is the formula for kinetic energy? Okay, तो लगा दो half mv square। अब यहाँ से देखो v की वैल्यू यू कैन राइट एज nh/2 pi a नॉट अपॉन m। बोलो, Yes, sir. just put the relationship, you will have Yes, m square h square 4 pi का स्क्वायर a नॉट का स्क्वायर m का स्क्वायर, m से m कैंसिल कर दो तो ये तुम्हारे पास बचेगा 1/8 पाई स्क्वायर a नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बचेगा। Yes, sir. बचेगा तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है? हाँ, एक मिनट, हाफ mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर का मतलब 2 पाई का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर ही बचेगा ना, 4 2 सा 8 ही होता है, Yes, ma'am. 8 आना चाहिए, 8 पाई स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ नीचे है हमारा काइनेटिक, सॉरी सेकंड बोर्स ऑर्बिट पूछा है, माय मिस्टेक, सेकंड बोर्स ऑर्बिट। तो सेकंड बोर्स ऑर्बिट क्या होगा? व्हाट विल बी द सेकंड बोर्स ऑर्बिट? r की वैल्यू क्या हो जाएगी? You remember r naught is equal to 0.529 n square upon z। Yes, sir. So what will be the second Bohr's orbit? सेकेंड बोर्स ऑर्बिट की वैल्यू बताओ हाइड्रोजन के लिए, 4 a नॉट होगी। याद Yes, ma'am. करो, Yes, बताया ma'am. था स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, Yes. याद आया? Yes, ma'am. So what will be the second Bohr's orbit? Isn't it going to be what? 4 a naught? Do you agree now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पर देखो V की जरूरत पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या लिखे? 4 a naught। N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2h/2 pi। डू यू एग्री? Yes, ma'am. तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? h/pi a naught mv 4 pi। देखो सही लिखा है। Yes, ma'am. Kinetic energy will be half mv square, so it will be half m v square की जगह हम लोग लिखेंगे this 4 4 16 pi square a naught का square m v square, m and m कैंसिल कर दे, देखो ये बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही वहाँ पे होगा? मैम v स्क्वायर नहीं होगा मैम, v वहाँ मैम पर लेफ्ट हैंड साइड पे है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ v square नहीं आएगा अभी, ठीक है यानी Yes, सेकंड yes. बोर्स ऑर्बिट 4 a नॉट कैसे है? बेटा, आई एम नॉट, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। यानी सेकंड बोर्स ऑर्बिट 4 a नॉट कैसे है?
अरे ये फॉर्मूले में लगो, सेकंड का मतलब n इज इक्वल टू 2, हाइड्रोजन के लिए बोल रहे तो z की वैल्यू 1, तो 4a0 होगा कि नहीं? ऐसे लिख लो, इसको नहीं लिखो, k लिखो, a0 इज इक्वल टू k टाइम्स 1/1, तो k की वैल्यू a0 हुई कि नहीं? Yes, ma'am. अभी समझा 4a0 कैसे हुआ? Yes, ma'am. रेडियस जब पढ़ाया था तब बताया था ना कि 4 टाइम्स डिस्टेंस आता है, 9 टाइम्स द फर्स्ट रेडियस आता है थर्ड ऑर्बिट, Yes, 16 ma'am. टाइम्स आता है। याद आया? याद आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पेसिंग बढ़ती जाती है, ऐसे करके बताया था। तो देख लो, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, उसको ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं। तो तुम्हें अब ट्विस्ट एंड टर्न समझ में आया? Yes. Yes. तो एक तुमने क्वेश्चन दिया है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन एट दिस एंड दिस इज दिस, इसका डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एट दिस टेम्परेचर निकालना है। तो ये क्वेश्चन अभी तुम नहीं कर पाओगे, ये गैस लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, ओके? Yes, ma'am. अब देखो अब तुम्हें मेरे ख्याल से क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, तुम्हारे डाउट्स नहीं होने चाहिए अब, क्योंकि मैंने प्रोसेस हर तरीके के क्वेश्चन का बता दिया। तो देखो, एक ये दिया हुआ है तुम्हारा डाउट, एन हाइड्रोजन एटम मूविंग विद स्पीड v, okay, absorbs photon of lambda is equal to 122 nanometers, ठीक है, and stops, ठीक है। So what is the speed of hydrogen atom? What was the speed of hydrogen atom? The speed of हाइड्रोजन एटम, तो जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन एटम था वो गिर रहा था, मतलब इट वाज लूजिंग एनर्जी, और इसकी वजह से उसकी, अगर लूज कर रहा था एनर्जी, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. ठीक है, लॉस कर रहा था। और जब उसने अब्सॉर्ब कर लिया एक फोटोन, तो उसने एनर्जी को गेन किया कि नहीं किया? Did it gain Yes. energy or not? तो Ma'am, इस टाइम पे yes, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इन दोनों एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दूं, तो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी? अगर दोनों सेम हुई, if I add it will become 0, Zero. and that Yes, means the atom will stop. Yes, ma'am. तो अब Yes, देखो, ये जो लाइन लिखी है, ये इनडायरेक्टली यही बात सिग्निफाई कर रही है या नहीं कर रही है? क्या ये वही बात को सिग्निफाई कर रही है या नहीं कर रही है? Yes, ma'am. Do you agree? Do Yes, you ma'am. agree? So that Yes, ma'am. means what is the energy of the hydrogen atom? हम निकाल सकते हैं hc upon lambda कर करके। Yes. They will be same in magnitude but opposite in sign. That is why it is becoming 0 after absorption. Okay, so it will be how much? Approximately, can I write this upon 122 into 10 raised to the power minus 9? Yes, ma'am. And that will be how much? 10 raised to the power 17 joules. Can we write like this? Yes, ma'am. और ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट, किस फॉर्म में थी? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट वाज इन विच फॉर्म? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी ना? Yes, ma'am. So it, can I write this much energy is equal to kinetic energy, which is half mv square? What will be the Yes, mass ma'am. of hydrogen atom? m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या होगी? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? 1 AMU और 1.66 into 10 raised to the power minus 24 grams. Can you solve it now? Can you solve it now and find Yes, the velocity ka value? Can you solve the question now further? Yes, ma'am. Okay, fine. Now see the next question. Next question says beryllium ion and a proton are accelerated with the same potential. They are accelerated
by the same potential. Okay, then their de Broglie's wavelength will be in the ratio of. So de Broglie's wavelength will be in the ratio of. इसका रेशियो निकालो. अरे यार ये तो क्वेश्चन तुम सब कर सकते हो ना, करो. क्या होगा फॉर्मूला? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच एम ई वी यूज करोगे कि नहीं? यस मैम. ठीक है. अब देखो जब बेरिलियम आयन के लिए करने जाओगे तो H तो सेम रहेगा. मास की जगह क्या यूज करोगे? व्हाट इज द मास ऑफ दिस? वोंट इट बी 4 times mass of protons? Tell me, beryllium will be 4 mu or not? Yes, ma'am. और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 mu. Yes, ma'am. Can you agree with this? ठीक है. Yes. Yes, ठीक ma'am. है. And what is the charge on beryllium ion? What is the charge on beryllium ion? E stands for charge. Doesn't E stand for charge? Yes. And V दोनों में सेम है तो हमने V लिख दिया. अब ऐसे ही प्रोटॉन का लिखो तो प्रोटॉन का लिखोगे तो H का तो कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, 2 तो सही है. फिर मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, चार्ज कितना है 1 कूलम एंड देन V. ऐसे लिखोगे. अब नाउ डू इट योरसेल्फ. व्हाट विल बी द रेशियो अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन? सो H से H कैंसिल हो जाएगा. नीचे क्या बचेगा? 6 एंड कितना बचेगा? जल्दी से बोलो. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 12. और यू कैन से दिस Yes, विल बी ma'am. 1 अपॉन 2 रूट 3. तो बेटा वहां पे ना प्रिंटिंग एरर आ गई है. तुमने जहां से क्वेश्चन मुझे दिया है ना वहां प्रिंटिंग एरर आ गई है. वो 3 रूट 3 लिख दिया है उन्होंने. वो 2 रूट 3 होगा आई थिंक. कैन यू गेट इट? ऑप्शन नंबर डी Yes. देखो. तुमने जहां पे मुझे क्वेश्चन दिया है ऑप्शन नंबर डी देखो तो यहाँ पर इतना आना चाहिए. देख लो. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ओके. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये वाला ट्राई करो सब लोग. कैलकुलेट द नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स. कैलकुलेट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ. ओके. मेड बाय इलेक्ट्रॉन. मेड by electron in first Bohr's orbit. In first Bohr orbit of hydrogen atom. Of hydrogen atom. What do you mean by number of circular paths? Number of waves completed. Yes, number of waves या फिर frequency बोल सकते हैं. Yes, ma'am. They're talking about frequency. Frequency क्या होता है? 1 upon time period. 1 upon time Yes, period ma'am. क्या होता है? V upon 2 pi r. क्या होता है? V upon 2 pi r. 2 pi Rn. अब Rn कौन सा लगेगा? 1 लगेगा because they're talking about Bohr's orbit. Do you agree? So it will be what? 0.529 into n square upon z. ठीक है. और यहाँ पर क्या आएगा? 2.18 into 10 raised to the power 6 क्योंकि मीटर्स यूज करेंगे. और ये क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है तो इसको 10 raised to the power -10 मीटर्स करेंगे और इसको 6 करेंगे. क्यों करा है? समझ में आ गया ना? Yes ma'am. इंटू z अपॉन m. अब फॉर्चुनेटली तुम्हें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना है क्योंकि z की वैल्यू भी 1 है और m की वैल्यू भी 1 है. तो फ्रीक्वेंसी जो अपने को सॉल्व करनी है वो कितनी हो जाएगी? 1/2 पाई इंटू 0.529. यहाँ पे 2.18 कर दो और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बचेगा? 10 raised to the power -16 बचेगा. Yes, ma'am. चेक करो यहाँ तक कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम? -16 सॉरी +16 होगा. +16 होगा ना. सही है ना अभी? Yes ma'am. अब देखो इसको और इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि मुझे जल्दी कैलकुलेशन करनी है. इतना टाइम नहीं है अपने पास में. Yes. और 3.14 एंड 0.5 ट्रीट कर दो तो 3.14 का हाफ कितना होता है?
2 ones are 2, 2 fives are 10. So can I repeat it as 1.15 into 10 raised to the power 16? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो मैम पिछला क्वेश्चन दिखा सकती हैं? बेटा, please be louder. I am not, you're not audible. मैम कैन यू प्लीज शो द प्रीवियस क्वेश्चन? You can take it from the video now because we have so many doubts lined up. I'll upload the मैम video. एक्चुअली उसमें मुझे कुछ डाउट था, मतलब मैं उसका सोल्यूशन बोलो। देख। मैम जो ये फॉर्मूला, हाँ बोलो। मैम जो इसमें लैम्डा का फॉर्मूला यूज किया गया है मैम, हाँ। h/√2mev। मैम हाँ। तो जो मास ऑफ आपने बेरिलियम का ले रखा है वो आपने एटॉमिक नंबर ले रखा है, बेरिलियम का मास 9 होगा। my mistake. Sorry. हाँ, atomic number ले लिया, sorry. Thank you for correcting me. तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल होगा तो 24 बचेगा। थैंक यू सो मच। मैम वो 9 हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? मैम बेरिलियम का मास 9 हो जाएगा। बेरिलियम का 8 होता है बेटा, बोरॉन का 9 होता है, चेक कर लो। एंड 24 का करोगे तो कितना आएगा? 12, 2 एंड 6, सॉरी 6 एंड देन 2। देखो ये 4 4 16, 24 का करोगे तो कितना लेंगे? अंडर रूट लेने के बाद कितना बचेगा? मैम बेरिलियम 9 होता है। मैम बेरिलियम 9 होता है। तो ठीक है, तुम 9 रख के कर लो तो 9 3 27 आएगा, तो 3√3 तो आराम से हो जाएगा फिर। यस ठीक है मैम, अभी? यस मैम, ठीक है, तो आंसर सही था, माय मिस्टेक। फाइन नाउ? यस मैम। ठीक है, आई मिस्ड इट आउट। फाइन। सो अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला गया है। यस मैम। ठीक है, अब हाँ बोलो। जो फॉर्मूला होता है मैम रेडियस का 0.529 मैम, ये की वैल्यू होती है क्या? हमें जो रेडियस का फॉर्मूला होता है उसमें जो ये हाँ। 0.529 वैल्यू के की होती है। अरे बेटा, जब मुझे यहाँ नंबर में सॉल्व नहीं करना है, मुझे नंबर नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे तो यहाँ नंबर की जरूरत है क्या? क्या यहाँ न्यूमेरिकल की जरूरत है? नंबर की जरूरत है कि कहीं यहाँ पे देखो जितने भी ऑप्शन दिए थे इनमें कहीं नंबर आ रहा था क्या? ना मैम। नहीं, तो इसलिए मैंने क्यों अननेसेसरली में कैलकुलेशन करूं कि 0.529 कर करके, तो मेरा के से इजी हो गया ना कैलकुलेशन, यस तो मैंने नहीं यूज किया। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें मुझे नंबर्स की जरूरत है ना, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है, यस तो इसलिए मैंने उसको यूज किया। तो जहां मुझे A0 ऐसा कुछ लिखा हुआ दिया हुआ है, नंबर्स में नहीं करना है रिलेशन, तो मैं क्यों अननेसेसरली कैलकुलेशन में उसको करूं? ठीक है, और जब जहां पे मुझे यहाँ वैल्यू निकालनी है तो मुझे नंबर लेना पड़ेगा ना के का। यस तो ठीक है, अब समझ में आया। अगर तुमसे बोला जाए फर्स्ट बोर्स रेडियस इज, फर्स्ट वेलोसिटी इज दिस एंड दिस, तो उसमें तुम के लेके सॉल्व करोगे क्योंकि वो तुमसे रिलेशनशिप पूछना चाह रहे हैं। बट अगर वैल्यू निकालने को बोला जाए तो नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है अभी? यस ठीक है, अब जिसको डाउट था इस क्वेश्चन में, उसने बोला आंसर इज कमिंग इन दी पावर्स ऑफ 12, तो बेटा इसको 12 में कर लो। 12 में करने का मतलब है यहाँ 4 0 लगाने पड़ेंगे, देख लो, और इसका हम डेसिमल हटाएंगे तो 5 हो जाएंगे। 5 3 15, 5 2 10, 1 2 3 4, 4 zeros बचेंगे। अब इसको सॉल्व करके देख लो तो अप्रोक्सीमेटली 6.6 से, मतलब वही जो भी आएगा इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 12 आ जाएगा। आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, जिसका डाउट था क्लियर हो गया? तुमने लिख के भी भेजा था आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा है, अब तो मैच कर रहा है ना? आर यू कनेक्टेड? अरे जिसका डाउट होता है वो तो कम से कम बोल दिया करो। चलो अच्छा, ये किसका डाउट है? मैं पूछना पड़ेगा मुझे, वरना क्यों अननेसेसरली मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ डाउट्स में जब वो है ही नहीं। सी, ये किसका डाउट है? इक्वल वेट्स ऑफ x एंड y आर टेकन। Whose doubt is it? Otherwise I'll skip. यस मैम माय Okay, so you have this equal weight of x and y, जिसका atomic weight is 24. Fine. So then are reacted to form a compound. They form a compound X2Y3. Fine. So tell me who is the limiting reagent. चलो find करो limiting reagent कौन है। ठीक है, तो अब करो इस क्वेश्चन को। So इसकी रिएक्शन लिखोगे तो ये रिएक्शन ऐसी आएगी। Are you getting it?
Yes, ma'am. तो ये देखो ये 3 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें 32 ग्राम्स ये लेना पड़ेगा और 48 ग्राम्स नहीं 24 इंटू 3 ये इतना ग्राम्स लेना पड़ेगा Yes, ma'am. इंटू 3 ग्राम्स। ठीक है, ये तो तुम एग्री कर रहे हो कि नहीं? Yes, ma'am. अब उन्होंने बोला इक्वल वेट्स, ठीक है, तो तुम 1 ग्राम लेके चल सकते हो, बट सपोजिंग आई टेक 32 ग्राम्स एक्स भी ले लें और 32 ग्राम्स वाई भी ले लें, तो 32 ग्राम्स के लिए ये इतना ज्यादा चाहिए होगा। तो टेल मी, चेक योरसेल्फ एंड टेल मी हु इज गोइंग टू एक्ट एज द लिमिटिंग रिएजेंट। इफ सपोजिंग इट इज गिवन टू मी कि मेरे पास 32 ग्राम्स ये भी है और 32 ग्राम्स ये भी है, ठीक है, मतलब यू कैन से 1 मोल ये है, बट दिस विल बी हाउ मच 32 अपॉन कितना मोल्स हो जाएगा 24 32 upon 24 ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके देखो, अगर हम लोग 1 मोल ऑफ x लेते हैं तो ये हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ y अपॉन 3। तो y के कितने मोल्स चाहिए होंगे, कितने 3 चाहिए by होंगे 2 2 by 3 सॉरी 3 by 2 3 by 2 means 1.5 moles of this is required. Can you get my point? yes ma'am and we are Given getting कितना है? 1.33 1.33 This is 1.33 1.33 is given. So given is less and required is more. So who will act as the limiting reagent? Ma'am, Why? answer is coming out to be option 3. Huh? Answer is coming out to be option 3. Please be louder. Ma'am, answer is coming out to be option 3. None of Option? the is 3. No, that is incorrect. Y is acting as the limiting reagent. You can see yourself only. Is it fine? That is incorrect. Yes, मैम ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आ चुका है एक बार। तो उसमें भी क्या आंसर दिया था? and 3 दिया था, third option. C. None of them मैम is. उसमें गलत था। हाँ तो मतलब मे बी बट आंसर यही है, बी होगा, ठीक है। मैम वो सही था। अरे तो बेटा पेपर में गलत आ गया था, मैं यही तो बोल रही हूँ तुम्हें, ठीक है। आंसर बी होना चाहिए। अभी तुम चेक कर लेना क्या दिया था आंसर बी में। इज इट फाइन? Yes. ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो व्हाट इज इट आंसर? माय आंसर इज कमिंग ए बट इन ऑप्शन सी 2 लाइंस आर कमिंग। चलो देखते हैं। मोर देन वन ऑप्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लो सब लोग। सो सी देयर इज अ क्वेश्चन इन अ हाइड्रोजन लाइक sample there is a transition which is acting from fourth excited level to second excited level, second state. Okay, fine. So you have to tell me 10 different lines are observed. Okay, then second option is 6 different lines are observed. Then C option is number of lines of Balmer series. चलो सब लोग ट्राई करो। is 3, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ लाइंस इन पैशन सीरीज is 2। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। B C and D फाइन, हाउ डिड वी डू? तो उसके लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला करना सिखाया था ना। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? n is equal to 5. Do you agree? यस मैम। एंड सेकेंड स्टेट का मतलब क्या हो गया? सेकेंड स्टेट का मतलब क्या हो गया? 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखा है, सेकेंड स्टेट लिखा है। Read the question carefully. यस मैम। So now how many orbits are involved? 4 orbits 4 orbits. So number of lines will be how many? 6 4 C Yes, m
into m minus 1 divided by 2, 4 into 3 divided by 2, कितनी हो गई 6। तो बी ऑप्शन सही हुआ। Yes, ma'am. ठीक है, अब नंबर ऑफ बार्मर लाइंस, नंबर ऑफ बार्मर लाइंस 5 minus 2. यस, सो ये देखो कितनी बार्मर लाइंस आएंगी, 3 आएंगी। पार्शियल लाइन कब होती है, जब आप n इज इक्वल टू 3 पे आते हो। तो n इज इक्वल टू 3 पे आने का मतलब कितनी लाइंस होंगी, ये दोनों लाइंस पार्शियल लाइंस होंगी। सो हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट, बी सी डी। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. अब जिसका डाउट था तुम्हारा क्लैरिफाई हुआ? हम Yes, बार्मर ma'am. लाइंस 4 आएंगी। बेटा बी लाउडर, यू आर नॉट ऑडिबल। हम बार्मर लाइंस 4 आएंगी। कैसे 4 आएंगी बेटा, चेक करो। मैंने बना दी है जितनी पॉसिबल है, 3 to 2 पॉसिबल है, 4 to 2 पॉसिबल एंड 5 to 2 पॉसिबल है। यस मैम। और कोई दिख रही है तुम्हें जो फोर्थ काउंट करी है तुमने? हो सकता है मैंने कोई स्किप कर दिया हो, तो प्लीज टेल मी। नो मैम। गेटिंग इट? यस मैम। And 3 से 2. क्या बोल रहे हो, बी लाउडर। बेटा वी आर कनेक्टेड ऑनलाइन, सो प्लीज बी क्लियर एंड लाउडर। व्हाट इज योर डाउट? इज इट फाइन? अभी फिर नहीं बोल रहे हो तो आई एम टेकिंग इट एज दैट यू गॉट द पॉइंट। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, सो फाइन। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, हाँ बोलो। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन is 430.53 kilojoule per mole. Okay, if hydrogen is exposed to radiant energy of wavelength of lambda equal to 253.7 nanometer. Okay, what percentage of radiant energy is converted to kinetic energy? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। हाँ बोलो, प्लीज बी लाउडर ऑल्सो। ओके, आई कांट लिसन लाइक दिस। लाउडर, यू वांट टू से समथिंग? नो। Does anyone? Okay, fine. So check it out over here. So see क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को, मतलब पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये देख सकते हो, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। Yes, ma'am. ठीक है, और जो हमने एनर्जी पढ़ी है वो पर एटम के लिए पढ़ी है। ओके, Yes, तो ma'am. पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियली यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एटम्स, और उसके लिए तुम्हें sufficient amount of energy देनी पड़ेगी, which is called as, इसको तोड़ने वाली एनर्जी, that is called as dissociation energy. Do you agree with this? यस मैम। अब सपोजिंग तुमने जो एनर्जी दी, मतलब जो एनर्जी हमें फोटोन की ज्यादा मिली, and it is greater than the dissociation energy. If you supposing say energy of the photon is greater than dissociation energy, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एटम विल स्टार्ट मूविंग। जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तभी तो तुम चलना स्टार्ट करोगे। मतलब सपोजिंग देयर इज अ फेमाइन एंड पीपल आर नॉट एबल टू ईट वेल, तो पहले तो वो ऐसी एनर्जी लेंगे ना जो पहले जिंदा रहने के लिए चाहिए, और जो एक्स्ट्रा होगी उसी से तो वॉकिंग टॉकिंग होगी। Yes, ma'am. तो ऐसे ही पहले जो एनर्जी होगी वो किसमें कन्वर्ट होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम बनाने में, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किसमें जाएगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किसमें जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes. पहले तोड़ो फिर ही तो मूव कर पाओगे ना। ओके, तो जो एक्स्ट्रा होगी दैट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब this minus this will be converted to kinetic energy. Can you follow? Yes, ma'am. Can you follow? Energy of the photon minus your dissociation energy will be equal to the kinetic energy. Is it fine now?
ठीक है, Yes. अब एक फोटोन एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ देगा या फिर एक मॉलिक्यूल को तोड़ेगा? One mole. One photon will disturb only one molecule, ना? अरे did you get it or not? Ma'am, एक it photon, can be a case, ma'am, that dissociation energy required is less than हाँ, it photon can be the energy. possibility. Then we will say, okay, तो हमारा question बहुत easy हो जाएगा. It will be 0. Percentage of radiant energy converting to kinetic energy will be 0%. नहीं convert होगी, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, होई कि नहीं convert? जब ज्यादा दोगे तभी तो हम convert कर पाएंगे. Yes, अभी ma'am. समझ में आई बात? ठीक है, Yes, अब ma'am. देखो इन्होंने हमें जो एनर्जी दी है वो पर मोल के लिए दी है, मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के लिए दी है, लेकिन एक फोटोन एक टाइम पे कितने मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर पाएगा? एक मॉलिक्यूल को. एक One मॉलिक्यूल को. तो ये जो डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में दी है, इसे जूल पर एटम में कन्वर्ट कर ले, पर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर ले, करनी चाहिए कि नहीं Yes, करनी ma'am. चाहिए? Yes, एक ma'am. Yes, मॉलिक्यूल ma'am. को तोड़ने के लिए. तो एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल वो हम निकाल लेते हैं. ठीक है, या तो फोटॉन्स की एनर्जी को पर मोल में कन्वर्ट करो या फिर इसको पर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो. तो पर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? कितनी है, सॉरी, Divided by Avogadro's number. पहले इसको जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. जूल्स में कन्वर्ट करने का दिस and divided by 6 × 10⁻23. Do you agree with this? ये कितना आएगा? 6 7s are 42, 6 1s are 6, 7s are 42, 5s are इतना कुछ आएगा into 10⁻⁻20 joule. Do you agree with this? Yes, ma'am. और ये किसके बराबर होनी चाहिए? Now see what is the energy of the photon, क्योंकि ये तो डिसोसिएशन एनर्जी है. व्हाट इज एनर्जी ऑफ द फोटोन? तो वो होती है hc/λ. देखो क्वेश्चन को बस ट्विस्ट एंड टर्न करा जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है. सो इट इज, कितनी थी हमारी लैम्डा की वैल्यू? 253.7 × 10⁻⁻9, क्योंकि ये मीटर्स में, नैनोमीटर्स में है. देख लो, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर सकते हो. 20/250, इसको अप्रोक्सीमेटली 250 लिख लूं. जल्दी कैलकुलेशन कराना है इसलिए, वरना मेरे को बहुत टाइम लगेगा. ठीक Yes, है. ma'am. Yes, ma'am. Yes. And this will be how much? 10⁻⁻17. Do you agree with this? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब अपन इसको सॉल्व कर लें. तो ये कितना बचने वाला है, करो जरा. 25 कितना आने वाला है इसको? 12.5. हाँ, 12.5. I am not able to listen. 12.5. अरे यार प्लीज ठीक से क्लियरली बोल दो. 1/0.08. पूरा डेसिमल में बताओ ना मुझे. 0.08. 0.08 into 10⁻⁻17, which can be written as 8 into 10⁻⁻19. बोलो, लिख सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और 80 into 10⁻, कितना हो सकता है? मतलब 10⁻20 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 से मल्टी, हाँ, 80 into 10⁻20 लिख सकते हैं. Yes, ma'am. क्यों लिखा? ताकि मैं कंपेयर कर सकूं दो चीजों को. ये 10⁻20 था, ये भी 10⁻20 है. तो अब देखो फोटोन की एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी से ज्यादा है या नहीं है? Yes, ma'am. ज़्यादा है. So how much will be converted into kinetic energy? Won't it be 8.25 into 10⁻⁻25 joules? Yes, ma'am. ठीक है, तो परसेंटेज कन्वर्टिंग टू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 8.25 into 10⁻⁻20 इतनी, मतलब कन्वर्टेड अपॉन ओरिजिनल. ओरिजिनल तुमने कितनी दी है? 80 into 100. Can you solve it further now? हम काइनेटिक एनर्जी कहाँ से? अच्छा मैम, 1/2 जो mv². एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी ना. Yes, ma'am. तो एक्स्ट्रा कितनी आ रही है? 80 - 71.75. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब जो कितनी कन्वर्ट हुई परसेंटेज पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल एनर्जी इनटू 100 करेंगे. परसेंटेज Yes, ऐसे ma'am. निकालते हैं Yes, ना. ma'am. Yes, ma'am. तो यही हमने करा है. तो परसेंटेज में कन्वर्जन निकाल पाओगे अभी? Yes, ma'am. 10.3.
हाँ, जो भी आता है चेक करना। डिड यू गेट इट नाउ? Yes. तो देखो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न किया जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो अब देखो सबके डाउट्स हो गए या किसी का रह गया है? तो मुझे डाउट है हाँ बोलो, मैम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है मैम, उसकी मैम प्लीज बी लाउडर। मैम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है मैम, उसकी वेलोसिटी इक्वल होती है वेलोसिटी हाँ इक्वल होती है। मैम, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती हाँ हाँ, लाइट, है। वो क्योंकि लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओनली। विजिबल लाइट को मैंने लिखवाया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। Yes. Yes. हाँ, तो वो भी तो एक, तो इसीलिए तो उसकी भी वही रहेगी। ठीक है, Yes. और कोई चीज? एनीथिंग एल्स? नो मैम। और किसी का कोई डाउट? मैम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है? वो हम अभी करेंगे, ठीक है, वेट फॉर इट। Using हाँ पीछे तुम्हें आपने करवा frequency- दिया है शायद, एक मिनट एक एक करके बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम, I was saying that पीछे आपने एक फॉर्मूला लिखा था फ्रीक्वेंसी का, वो मैम रिपीट करा देंगे एक बार कैसे? क्यों, मैंने करवाया तो है क्लास में, पार्ट 2 बोर्ड्स थ्योरी पार्ट 2 में कराया था कि नहीं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? यस तो मैम। बेटा अभी वहां से रेफर करो, वीडियो देखो, ठीक है। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, टाइम पीरियड आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। कैन यू गेट इट? डिटेल में Yes. मैंने डिस्कस किया है, एंड आई Okay, थिंक आई ma'am, हैव I will see अपलोडेड the द video. वीडियो एज वेल। कर दिया है ना अपलोड? यस मैम। मैंने कर दिया है, अभी तुम चेक करोगे, ठीक है। Okay, क्योंकि ma'am. जब तुम देखो, मुझे बताने में तो 1 मिनट लगेगा, बट जब हमने उस टाइम पे बताया था तो बहुत स्लोली स्लोली उसके उसके आसपास की भी 3-4 चीजें बताई थी, ठीक है। तो जब तुम उसको देखोगे, वहां से रेफर कर करके थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेना, वहां से रेफर करके देखोगे तो तुम्हें क्या होगा, उसके आसपास की जो 3-4 चीजें बताई थी वो भी समझ में आएंगी। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि तुम खुद देख रहे हो एक सिंपल से क्वेश्चन को भी कितना ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं वो। जितने तुमने डाउट्स पूछे हैं, देखो तुम बस लैंग्वेज में ही तुम परेशान हुए ना, बाकी तो मैंने ma'am. वही फॉर्मूलाज ही यूज करे हैं, बट तुम लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो क्वेश्चन की। और लैंग्वेज समझने के लिए उसके आस पड़ोस की चीजें पता होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ओके, मुझे तो बताने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बट आई वांट यू टू बी मोर प्रिसाइज इन अंडरस्टैंडिंग। फाइन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला देने से काम नहीं चलने वाला है, तुम्हें खुद दिख रहा होगा। हमने कुछ भी सिलेबस Yes, के ma'am. आगे का नहीं पढ़ा, बहुत सिंपल मतलब मैं खुद, तुम लोग खुद ही एनालाइज कर पा रहे होगे, जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए तो हम कितनी सिंपल सिंपल चीजों से मतलब शायद क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे थे। जैसे मास हम ठीक नहीं लग रहे थे, या एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी लॉस, ये चीज हम छोटी सी मतलब हमें पता थी, बट हमारे दिमाग के किसी कोने में पड़ी हुई थी, हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बुक्स में भी कम दिया होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट मैंने तुमको इसीलिए नोट्स में करवा दिया था ये चीज, क्योंकि यही डाउट्स होते हैं जो बच्चे लेके आ जाते हैं। ओके, तो जो फ्रीक्वेंटली आज डाउट्स होते हैं उनको आई ट्राई टू इंक्लूड देम इन योर नोट, सो दैट यू डोंट फेस, मेनी ऑफ यू डोंट फेस द प्रॉब्लम। ओके, अब मैम समझ में आ टेस्ट गया में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? Yes. हाँ बोलो। मैम टेस्ट में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा? यस, क्योंकि वो तो उसमें है ही क्या, सिंपल कैलकुलेशन ही तो है। मैम पढ़ा नहीं है। Yes, ma'am. We हाइजेनबर्ग will. अनसर्टेनिटी नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। ओके बोर्ड्स थ्योरी लेकिन तक ज्यादा फोकस करो, ओके Okay. ठीक है। बोर्ड्स थ्योरी तक ज्यादा फोकस करो, फाइन। और बताओ क्या बोल रहे थे कुछ तुम लोग, कोई और कुछ बोलना चाह रहा था? नो वन? someone wanted to say, I interrupted in between.
see this question, I don't think इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा requirement है. So what is the change in orbit radius? तो मुझे बताना क्या करना है. अब तुम लोग try करो इसको, ठीक है? You just have to tell me what is the concept behind this. When the electron in hydrogen atom undergoes first Paschen transition. Try करो जरा. First Paschen transition. Try everyone. Tell me, just तुम्हें पूरा नहीं solve करना है, सिर्फ concept बताओ क्या करना है. हम थर्ड शेल से मैम R4 ऊपर चेक minus R3 Yes, first transition का मतलब क्या होता है? पहली लाइन Paschen का मतलब n is equal to 3, n is equal to 4. ठीक है, तो यहाँ पर this will be your first transition. Can you follow now? yes ma'am और this is going to be my first transition. तो बस क्या करना है, अपने को R3 निकालना है और R4 निकालना है और दोनों को चेंज निकाल देना है. Can you get it? इसका डाउट था, अब क्लियर है? किसका डाउट था, अभी क्लियर है? Is it fine? Shall I move ahead? बाकी लोगों को क्लियर हो गया? यस मैम. yes ma'am तो अभी फिर भी तुम मुझे बताओ, अगर हम मेजॉरिटी क्वेश्चंस कितने % क्वेश्चंस कर पा रहे थे? तुमने जो 60 to 70% questions. Yes, ma'am. That is a very good thing, very good sign that तुम्हें 60 to 70% समझ में आ रहा है. अब तुम एक बारी और प्रैक्टिस करोगे तो मे बी वो 85 या समथिंग पे पहुंच जाएगा. Excuse me, ma'am. Yes. मैम बोर्ड स्टोरी तक की कुछ असाइनमेंट्स दे दीजिएगा. Okay, fine, I will. Anything else? No, ma'am. ओके वैसे तुम्हारा जो मॉड्यूल है उसमें शायद बोर्ड थ्योरी का एक टॉपिक डाल करके एक अलग से क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है ना शायद? मैम No, हो मैम, गया. कोर्स नहीं. वो हो गया हो गया है, ठीक है. यू वांट टू प्रैक्टिस मोर. तो ऐसे ही जब भी तुम्हें कोई लगे ना कि हाँ ये मेरा मतलब फिनिश हो गया है, मेरा क्वेश्चन बैंक जितना मेरे पास था और मुझे और की रिक्वायरमेंट है, तो तुम जैसे अभी तुम मुझे बोल रहे हो ऐसे बोल दिया करो, ठीक है? बिकॉज आई डोंट नो कि तुम स्कूल को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं. कई बार हम लोग जब ज्यादा क्वेश्चन देते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बोला जाता है कि स्कूल का